गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स एग्ज़ाम जो भी हुआ था एक्स एंड वाई ग्रुप का सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस मैक्सिमम मैंने इकट्ठा किया हुआ है और मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आपको बताने वाला हूं। आप प्लीज़ गो थ्रू दिस। अगर जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही प्लीज़ कमेंट इन दिस सेक्शन। अगर आपको लगता है कि सर कुछ सवाल आपसे छूटे हैं तो आप कमेंट करिए ताकि अगले जो भी देखेंगे कमेंट सेक्शन में दे विल बी यूज़फुल। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया है। नॉर्मली हम जानते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 लोगों को राज्यसभा में, ठीक उसी तरह 2 लोगों को लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है, जो कि इंडो ब्रिटिश सिटीजनशिप आप देखने को मिलता है। और आप जानते हैं 35 साल का जो भी यहाँ पे आप जान जो कि एज लिमिट होता है, उनका ड्यूरेशन 6 साल के लिए होता है। और ये एज लिमिट कितना होना चाहिए वहाँ का 25 साल लोकसभा के लिए है और 30 साल राज्यसभा के लिए। और इंडियन नेवी अडॉप्टेड द फॉरेन टेक्नोलॉजी बाय द मेडन शिप। आपको पता होनी चाहिए सबसे पहला जहाज़ जो फॉरेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाली जो जहाज़ है INS गोदावरी, आज के टाइम पे वो डिकमीशन भी हो चुका है। DRDO जो कि आप जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर देखने को मिलता है? दिल्ली में, जो कि 1958 के टाइम पे ये स्थापना की गई थी। मिलन जो कि एंटी टैंक मिसाइल है और पिनाका जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये कुछ डिफरेंस इस तरह का कुछ सवाल था जो आप लोग खुद ही एग्ज़ाम दिए तो आप बताइएगा सवाल क्या था। NCC जो कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स एस्टैब्लिश किया गया है 16 अप्रैल 1948। आप लोग मुझे बताइएगा NCC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर उपस्थित है, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम है कल, मेरा नहीं है। सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी पूछा गया था कि सलीम अली नेशनल पार्क पूछा गया है। अगर बर्ड सैंक्चुरी पूछता, ये गोवा में देखने को मिलेगा। अगर नेशनल पार्क जो कि सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, आपको श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आप करनाल में देख सकते हो, हरियाणा का कैपिटल, हरियाणा का एक शहर है करनाल। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। द ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि वुमेन कैटेगरी के अंदर सोफिया केनिन को ये जीती है इन्होंने। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये सोफिया केनिन कहाँ से बिलोंग करती है और आप लोग किस देश से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो कि सरोजिनी नायडू कहते हैं, जो कि पहला जो कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पहला गवर्नर ये रहा। और ये किस साल में ये एज ए गवर्नर टेक ओवर किया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला इंसान जो स्पेस में जाने वाले यूरी गैगारिन जो कि रशिया से बिलोंग करता है। अगर चांद पे देखा जाए नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका से बिलोंग करता है। ठीक उसी तरह पहली औरत जो स्पेस में जाने वाली पूछा गया था जो कि रशिया से ही, उस औरत का नाम आप मुझे बताइए क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस किया गया है कल वाली में। वर्थलेस का अपोजिट देखा गया है जो कि यूजलेस होता है, उसका अपोजिट यूज़फुल होता है। ही हैज़ बीन रिवॉर्डेड फॉर हिज डिस्कवरी, इसलिए मिला उसको फॉर हिज डिस्कवरी अगेंस्ट जो भी उसने इन्वेंशन किया है उसका वजह से। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है जो कि एनुअल मीटिंग 2020 वाज हेल्ड इन डावोस। कहाँ पर है ये? स्विट्ज़रलैंड में ये यहाँ पे हुआ था। अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, ये थोड़ी कि अरेबियन नाइट्स प्लूरल नहीं होता, एक किताब है इसीलिए इज़ एन इंटरेस्टिंग नावल है दोस्तों। संजीवनी ऐप जो कि लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लॉन्च किया गया था? और एक मिनिस्ट्री नया बना हुआ आयुष, तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया था। मणिपुर का कैपिटल क्या है दोस्तों? इम्फाल है, जो कि गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला। अब मीराबाई चानू आप जानते हैं जो कि वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द गोल्ड कोस्ट इन 2018, 2022 विल बी इन ब्रिमिंघम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम जो भी है ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था और 2018 में। अब बात आता है 2022 का जो कि ब्रिमिंघम में, ये कौन सी जगह पड़ता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, संप्रीति, इसके बारे में पूछा गया था जो कि 3 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों, संप्रीति। अब बात आता है म्यूचुअल फंड जो कि नॉमिनेटेड, कौन नॉमिनेट करता है ये सब चीज़ें? स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि सेबी करता है दोस्तों। ही इज़ मैक्सिमम प्रोड्यूस
देखिएगा हीलियम होता है, ही नहीं होता हीलियम, जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। अटकामा जो डेजर्ट है जो कि काफ़ी ड्राइएस्ट दोस्तों, ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। थार डेजर्ट इंडिया में सबसे बड़ा है। सहारा कहाँ पर देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैपिटल ऑफ ब्राह्मणी एंशिएंट टाइम के टाइम दौरान जो कि ब्राह्मणी किंगडम था, उस ब्राह्मणी किंगडम का जो कैपिटल क्या था, गुलबर्गा, जो आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब विजय स्तंभ आप जानते हैं जो कि राणा कुंभा ने इसकी कंस्ट्रक्शन किया था। अब आपको पता होना ज़रूरी है ये किस लिए इसने कंस्ट्रक्शन किया, जो कि सारंगपुर युद्ध हुआ था उसके अंदर उसने जीता था, उसको दिखाने के लिए विजय स्तंभ ने बनाया। ठीक उसी तरह फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाज़ा आप जानते हैं जो कि अकबर ने बनाया था, विक्ट्री ओवर गुजरात। लोग उस टाइम पे क्या करते थे, जब भी वो जीत जाते थे कुछ ना कुछ बना देते थे। अब एक किताब है ग्रोथ एंड फिनेंस, इस किताब का जो लेखक है सी रंगराजन, और अब्रिविएशन पूछा गया था SNA यानी सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर दोस्तों। अब बात आता है बाफ्टा। यह बाफ्टा है क्या चीज़ है? बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। ये आपसे पूछा जाएगा अब्रिविएशन क्या है, तो अगला जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप पक्का हो जाइए, आई एम गारंटीड फॉर दिस। बाफ्टा का फुल फॉर्म यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, जो कि चेयरमैन आप देख सकते हो कृष्णेंदु मजुमदार। अब बात आता है तहरी डैम, जो कि टॉलेस्ट डैम इन इंडिया कह सकते हैं। ये रिवर भगीरथ के ऊपर देख सकते हो उत्तराखंड में। ठीक उसी तरह हम जानते हैं जो कि महानदी पर क्या है, वहाँ पे हीराकुंड डैम है जो कि उड़ीसा में है। खुशवंत सिंह ने किताब लिखा था, किताब का नाम क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान। और भी किताबें हैं, आपको पता होना ज़रूरी है। बाय टूथ एंड नेल अंग्रेज़ी में बाय ऑल मीन्स होता है जितने भी दम लगा के, स्ट्रेनियस एफर्ट कह सकते हो। ट्रिप यानी आउटगोइंग आउटिंग होता है, वॉयज को कह सकते हैं। अब मिज़ोरम का कैपिटल आइजवाल है दोस्तों। बीइंग लेट एट नाइट, यहाँ पे जो दिया गया है बीइंग के बाद लेट एट नाइट, यहाँ पे आप फिल अप द ब्लैंक्स में दिया गया है। राजू स्टडीज़ इन 8th स्टैंडर्ड, जो कि अभी फैक्ट अभी चल रहा है, इस चीज़ को हम स्टडीज़ कह सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर भी है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि 1300 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया गया है अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, आपको काफ़ी फ़ायदामंद होगा, आप देख लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर, अगर कुछ क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं। अब बात आता है इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। कब से? सिंस मॉर्निंग दोस्तों। अप्रूव का नाउन फॉर्म देख सकते हो, अप्रूवल होता है, अप्रूव जो नहीं वर्ब होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क यानी जॉल कह सकते हो। अब अशोक का बिलोंग्स टू द कौन सा डायनास्टी है? मौर्य डायनास्टी बिलोंग करता है, जो कि आप जानते हैं अशोका का पापा का नाम क्या, बिंदुसारा है। और द सन एंड द मून, यहाँ पे दो दो दी आ गया, इसका मतलब प्लूरल है, दे अलग अलग है। द सन एंड द मून आर इन द सेम लाइन, जो कि आपको आर यूज़ करना ज़रूरी है। तब बात आता है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट क्या होता है? जो कि रूड मैनर होता है, इल मैनर्ड होता है। अर्थक्वेक को हम सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, रेक्टार स्केल से भी मेजर करते हैं। कैपिटल लक्षद्वीप क्या है? कवरत्ती दोस्तों। एम्बैरेसमेंट का स्पेलिंग पूछा गया है, किसी को एम्बैरेस करना, बेइज्जती कर देना कह सकते हो। एक्यूरेट, एक्यूरेसी, और एग्रेवेट मतलब वर्सन करना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना। अब जो भी पूछा गया देख लीजिएगा। अब बात आता है पटना इज़ द नियरेस्ट स्टेशन, यहाँ पे नियरेस्ट आना ज़रूरी है, दी नियरेस्ट स्टेशन। रिवील्ड यानी प्रोमलगेट करना, किसी चीज़ को बता देना, स्पिल ओवर द बीन्स कह सकते हो। एम्बैरेस्ड स्पेलिंग ऑलरेडी डिस्कस किया। करेंसी नोट जो 1000, 5000, 10,000 जो कि 1954 में इसको लागू किया गया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नेशनल बर्ड जो कि हमारा किताब पीकॉक है, ये कब हम लोग अडॉप्ट किया गया? 1963 में इसको एज ए पीकॉक हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब कलर ऑफ कॉपर जो भी है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होगा? सीधा से ख़राब हो जाएगा। वो किस लिए? हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से एटमॉस्फेयर में ये ख़राब हो जाता है। जो कि आप जानते हैं लेंस जो होता है वो जियोमेट्रिक सेंटर को ही हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। अब बात आता है गुजरात, जो कि FSSAI बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फूड सेफ्टी कंसर्निंग है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब्रिवेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। FSSAI का अब्रिवेशन, ये उसके हिसाब से देखा जाए गुजरात पहला वाला पोजीशन, गोवा फर्स्ट अमॉन्ग द स्मॉलर स्टेट्स। गोवा को स्मॉलर स्टेट्स के हिसाब से दिया गया और गुजरात टॉप पोजीशन में आप देख सकते हो। अब बात आता है इंडियन एयरफोर्स ने ऑन मंडे इंडक्टेड एंड इंडिजिनसली डिजाइंड द मैन्युफैक्चर्ड पॉड कॉल्ड अर्पित, which will be used for evacuation of critical patients suffering from the infectious diseases like COVID-19 from isolated and remote areas. The Indian Air Force has designed, developed and inducted an airborne rescue pod for
आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अर्पित कहा गया है। क्या अर्पित का मतलब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब्रिविएशन देख लीजिएगा, कल आपको अब्रिविएशन पूछा जा सकता है। अर्पित यानी एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, सेट द इंडियन एयरफोर्स इन ए स्टेटमेंट। सो आपको पता होनी चाहिए इंडियन एयरफोर्स ने अर्पित मैन्युफैक्चर जो भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है सिनोनिम, डिप्लीशन यानी किसी चीज़ को वीकनिंग करना, लेसनिंग करना होता है। सैल्वेशन यानी रिडेम्पशन एंड रिकवरी को कहते हैं, किसी चीज़ को रिकवरी करना। प्रिडेशन क्या होता है, पनिश करना या रिवॉर्ड, अपोजिट होता है, अपोजिट पूछा गया था। ये प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जिसको हम आर्काइव्स कहते हैं। और टू हुम वाज शी टॉकिंग टू, यहाँ पे किससे बात करी, टू हुम सवाल होता है। जर्मन रिफीटेड द फ्रेंच कितने गोल से, बाय 3 गोल्स, ये आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। अब स्पेलिंग देखा जाए, रेस्टोरेंट के बारे में पूछा गया है। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, यहाँ पे पैसिव वॉइस देखा जाए, द हाउस इज़ अ ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, जो कि द हाउस वॉज डिसाइडेड टू सोल्ड बाय देम। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। विक्टोरियस यानी चैंपियन होता है। द रीज़न वाई डिड नॉट कॉन्टैक्ट यू, बिकॉज की जगह दैट यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ज़रूरत नहीं वहाँ, दैट आई वॉज ओनली इन टाउन। सो ये रीज़न है। बस इतना क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता है कि अगर आप स्मार्ट हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा दोस्तों। यू कैन मैसेज मी बाय व्हाट्सअप ऑल्सो। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।